कैसे हो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था रिफ्लेक्शन का कंप्लीट मतलब एनालाइज किया था, रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ा था हमने। इस वीडियो में हम करने वाले हैं उसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ेंगे रिफ्रैक्शन की तरफ या फिर चैप्टर के एंड की तरफ। तो चलिए, हमारे पास आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक रखी है मेरे पास यहाँ पे। तो उसमें ब्लू में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, उसको पहले करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, वो है हमारे पास। आप अपनी बुक खोल लीजिए। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसको डिफाइन कीजिए। तो देखिए हम कैसे देखेंगे इसको। द फोकस is known as the half of radius of the reflecting circle. सर्कल या फिर रिफ्लेक्टिंग स्फीयर। तो जो इसमें हमें रेडियस जो फोकस होता है, वो मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर ऐसा होता है। इसमें जो ये हमारा फोकस कहाँ पे होता है, यहाँ पे हमारा सेंटर है। किसी भी सर्कल का सेंटर है उसको रेडियस कहते हैं, उसकी डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। और इसमें हम मिरर में उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये यानी कि सी होता है, और यहाँ के इसके बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको हम जो मिरर से जो टच, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसको हम पोल कहते हैं। तो इसके जो बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं फोकस। ठीक है। और यहाँ से यहाँ की दूरी को पूरी को हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस। ओके, आया समझ में। यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस हो, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसमें क्या दिया हुआ है हमें। या फिर आप बताना कमेंट करके कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, या फिर आपको इसके और क्वेश्चंस करने हैं जो, पर वो क्वेश्चंस हम लाएंगे वो बोर्ड के टाइम पे। जब बोर्ड आएगा, बोर्ड जिस टाइम पे हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी उन क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस को हम तब लेके आएंगे। अभी के लिए यही बहुत है। द रेडियस, क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। देखिए, कोई हमें जो रेडियस दे रखी है क्वेश्चन नंबर 2 में, एनसीईआरटी के हैं ये। तो इसमें जो हमें दे रखी है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आप इसको कह सकते हैं, COC। ये जो हमें दे रखी है वो दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है दे रखा है। ठीक है। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें फाइंड करना है वो है फोकल लेंथ। यानी कि हमें जो है फोकल लेंथ फाइंड करनी है। जो मैंने अभी बताई थी, फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ हमने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा था पिछली वीडियो में, या फिर मैं आपको और बता दूं, F इजकल्स टू होता है R/2। यानी कि फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की आधी होती है। तो फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है। हमारे पास रेडियस है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन में 2। तो देखिए इसमें क्या करना होगा। रेडियस हमें दी है 20 सेंटीमीटर, 20 को यहाँ पे रखेंगे अपॉन में 2। तो ये जो आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जो हमारी फोकल लेंथ इसमें होने वाली है। ऐसे ये करना होता है क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है।
नेम अ मिरर दैट गिव एन इरेक्ट एंड ए लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, इरेक्ट और एनलार्ज, इसमें वर्चुअल और उसका कुछ नहीं दे रखा, रियल और वर्चुअल का। कोई एक ऐसा मिरर बताइए जिससे जो है कोई एनलार्ज यानी कि बड़ी जो है इमेज बने ऑब्जेक्ट की, एनलार्ज जो है इमेज बने, ठीक है, और जिसका जो मतलब सीधा आए, जो सीधा ही दे। तो देखिए कॉनकेव में आपने कॉन्वेक्स में देखा था, उसमें दोनों में जो है इमेज जो है छोटी बनती है। कॉन्वेक्स में दोनों में, फर्स्ट केस में सेकंड केस में दोनों में इमेज छोटी बनती है। तो कॉनकेव के जो लास्ट केस है उसमें इमेज इरेक्ट भी बनती है और एनलार्ज भी बनती है। तो ये होगा हमारा कॉनकेव का क्वेश्चन नंबर, ये है हमारे पास थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कॉनकेव का लास्ट केस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर सिक्स्थ केस, ठीक है। कॉनकेव मिरर इसका आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद आपको पता पड़ जाएगी क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। इस वीडियो के बाद आपको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस को, इसमें कुछ ऐसा न्यूमेरिकल्स है भी नहीं आते भाई। जो एनसीईआरटी में है, वो सफिशियंट है वैसे तो मेरे हिसाब से, सफिशियंट है। लेकिन आप रिफ्रेशर भी लगाइए एस चंद वगैरह की, उसमें और अच्छा है। अगली वीडियो में अगर आप कहोगे, कमेंट आते हैं इस वीडियो पे, अगर 20 भी कमेंट आते हैं ना, तो एस चंद के सभी क्वेश्चंस अगली वीडियो में मैं कराऊंगा यहाँ पे खड़े होके, ठीक है। देखिए, वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। हम जो है कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर की तौर पे क्यों देखते हैं व्हीकल्स में। देखिए, कॉन्वेक्स जो मिरर है ना, वो इमेज को हमारी छोटी बनाता है। आपने देखा दोनों केसेस में, एक पे फोकस पे बनती है बहुत ही छोटी, और एक जो है फोकस से इस साइड बनती है। दोनों जो है बहुत ही छोटी इमेज बनती हैं, यानी कि जो ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है। कॉन के मतलब कॉन्वेक्स में है मिरर, जो हम कॉन्वेक्स मिरर जो गाड़ियों में लगाते हैं वो ज़्यादा एरिया को कवर करके चलता है, जिसे हमें सब दिखता है पीछे का। इसके लिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का जो है यूज़ करते हैं। यही यूज़ था। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट। अब आ जाइए टर्न करके पेज को एग्जाम्पल नंबर 1 यानी कि एग्जाम्पल 9.1। इसमें हमें क्या दिया है, एक अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस दे रखी है हमें 3 मीटर्स इन अ बस लोकेटेड एट 5 मीटर। यानी कि एक कॉन्वेक्स मिरर है रियर व्यू के लिए एक बस में, जो कि है उसका रेडियस है 3 मीटर, उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता रहे हैं 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें फाइंड क्या करनी है, पोजीशन यानी कि वी, नेचर भी फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है साइज ऑफ द इमेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। इमेज का साइज फाइंड करने के लिए यानी कि हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है सिंपली। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये जो एग्जाम्पल्स हैं दोनों दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 9.1 एग्जाम्पल है ये। देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है पहले से ही रेडियस, वो है हमारी रेडियस जो दी है हमें वो कितनी है 3 मीटर्स। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमें 5 मीटर्स दिया है। बट इसमें जो है वो है इन लोकेटेड इन बस फ्रॉम द मिरर, यानी कि जो रियर व्यू है वो मिरर पीछे रह गया। देखिए, इस साइड पे जो बनता है वो नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड पे होगा। इस साइड पे ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिव लेते हैं। इस साइड वाली साइड ये मिरर है, इससे इधर की साइड ये नेगेटिव होती है, इससे इधर की साइड ये पॉजिटिव होती है। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना जरूरी था। तो इसलिए ये हमारा इधर होगा ऑब्जेक्ट, तो ये
5 मीटर्स हो जाएगा। अब इसके बाद हमें वी फाइंड करनी है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन भी फाइंड करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने शायद पिछली वीडियो में भी कराया है, इसमें भी देखते हैं कैसे करना होगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल्स टू 1/b प्लस 1/u। 1/f यानी कि 1/r/2, रेडियस ही दे रखी है ना हमें। 1/v, v हमें फाइंड करनी है, प्लस 1/u क्या है, -5, ठीक है। यहाँ पे r हमें 3 दे रखी है, 1/3/2, 1/v माइनस 1/5, ये आ जाएगा 2/3 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। अब देखिए 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 13/15 इक्वल्स टू 1/v। अगर इसको हम सीधा करेंगे तो v इक्वल्स टू 15/13, ये होगा हमारा v यानी कि इमेज, ठीक है। तो ये हमें जो पोजीशन निकालनी थी वो होगी हमारी v। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है जो मैग्नीफिकेशन होता है वो। मैग्नीफिकेशन के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देख लिया मैग्नीफिकेशन को। देखिए मैग्नीफिकेशन के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो होता है -v/u, ठीक है। हमें -v दिया हुआ है, कितना v हमें ये दिया हुआ है, देखिए v जो हमें दिया हुआ है ये इसको माइनस में लगाएंगे, -15/13 अपॉन में u है, u हमारा माइनस का है, -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसको क्रॉस करेंगे, 5 3 या 15, 3/13, ये होगा हमारा मैग्नीफिकेशन, ठीक है। यही था इस क्वेश्चन के लिए, एग्जाम्पल के लिए। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.2 की तरफ। देखिए 9.2 एग्जाम्पल है, उसको हम पढ़ते हैं पहले। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो दे रखा है, एच ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए डिस्टेंस का मैंने बताया ऑलवेज भी नेगेटिव, यानी कि 25 सेंटीमीटर नेगेटिव का। ऑब्जेक्ट की जो फोकल लेंथ है वो हमें दे रखी है 15, ऑब्जेक्ट की जो फोकल लेंथ है वो दे रखी है 15। अब मैंने बताया था फोकल इधर होगी, ये जो मिरर है वो हमारे पास है कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो इस साइड होगी तो नेगेटिव होगी, ये भी हमारी नेगेटिव सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब देखते हैं हमें इसमें क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है at the what distance mirror should a screen or be placed in order to obtain sharp image, find the nature and size of the image, यानी कि इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करना है यानी कि v, ठीक है। और हमें फाइंड करना है इमेज साइज यानी कि h डैश, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें हमें जो फाइंड करना है हम फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। स्टार्ट है 1/f 1/b प्लस 1/u, देख सकते हैं आप फॉर्मूले को क्लियरली। देखिए 1/f, f हमारे पास है -15, ठीक है, इक्वल्स टू 1/v हमें फाइंड करनी है। u हमारा माइनस के 1/25 हो जाएगा, यहाँ से माइनस जाएगा उधर। देखिए 1/15 माइनस का प्लस का 1/25 इज इक्वल्स टू 1/v, ये आ गया हमारे पास 1/v। देखिए अब इनका हमें एलसीएम निकालना है, तो इसका जो एलसीएम हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। देखिए 25, 15, 5 से 5 टाइम, 5 से 3 टाइम, 5 1 5, यहाँ 3, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15, 15 5 जा 60, 15 5 जा 15 5 जा 5 5 जा 25 की 5 5, ठीक है। ये हमारा इसका जो है एलसीएम आ जाएगा। 15 5 जा 75,
25 4 जा 25 1 जा 25 25 2 जा 50 25 3 जा जो है हमारा 75 होने वाला है। ठीक है, ये सब मल्टीप्लिकेशंस और ये आपके लिए, क्योंकि शुरू से शुरू करना है तो ऐसे ही करना होगा। अब इसको हमें टर्न करना है, तो ये जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा -75/2 इक्वल्स टू v। हमारे पास v जो है यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, h डैश। अब देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या होता है, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, वैसे आपकी एनसीईआरटी में है। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ रफ। इफ़ यू विल सपोर्ट वी विल, मतलब हम लेके आएंगे एक स्मार्ट बोर्ड जहाँ के लिए है, अगर आप सपोर्ट करते हो तो। देखिए ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एच डैश बाई एच इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। वी भी है, यू भी है, एच भी है, एच डैश फाइंड करना है। ठीक है, तो एच डैश को एज इट इज एच को लिखेंगे, एच है हमारे पास 4, यहाँ पे माइनस वी माइनस में है पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 75/2 अपॉन में यू हमारा माइनस का है -25। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं एच डैश बाई 4 इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, इसको यहाँ पे ले जाएंगे 75 अपॉन में 50 या 50 माइनस के 4 से इसको काटेंगे, 4 1 जा 4, मतलब 4 से ये कितनी बार जाएगा, 2 से काटते पहले, 2 से जाएगा ये 25 टाइम्स, 2 से ये 2 बार, यानी कि एच डैश बाई 2 इज इक्वल टू 75/25 माइनस के। अब देखिए इससे इसको काटेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, ये 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं एच डैश बाई 2 इज इक्वल टू -3, एच डैश इक्वल टू -6, हाइट ऑफ इमेज हमारी आ जाएगी -6। इसी के साथ ये हमारा एग्जाम्पल 9.2 भी है कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकंड, जो हमारा इंटैक्स क्वेश्चंस हैं या फिर जो ब्लू कलर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनकी तरफ, जो कि एनसीईआरटी के लास्ट मतलब क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखिए चलिए, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। भाई इजी, समझ गए, फोकल लेंथ होता है हमारे पास r/2, हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दिया है 32, यानी कि ये 32 दिया हुआ है बाई 2 इज इक्वल टू 16। ओके, बहुत ही इजी थी, ऐसा कुछ इसमें टफ है नहीं। इसका हमने जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 32 दिया था, फोकल लेंथ हमें फाइंड करना था। फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, हमने अप्लाई किया, ये जो है फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं हमने अप्लाई किया, यहाँ पे ऐसे ये जो है आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द इंडेक्स एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। A concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image। एक कॉनकेव मिरर है वो प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाई एनलार्ज रियल इमेज। रियल किस में आता है, लास्ट केस, कॉनकेव में लास्ट केस है उसमें रियल आता है, जो और सब नहीं, लास्ट में वर्चुअल आता है और सभी में जो है रियल आता है। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। चलिए तो इस ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमें दिया हुआ है एक कॉनकेव मिरर है, प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर बनाते हैं पहले, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसमें जो है वो बनाता है 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज, यानी कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज इमेज जो है बनाता है हमारा कॉनकेव मिरर, जो कि रियल है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एंड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। इसके जो 10 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मान लिया 10 सेंटीमीटर,
इसके आगे 10 सेंटीमीटर पे जो है होता है, ठीक है। इन फ्रंट वेयर इज इमेज लोकेटेड, तो इमेज जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होगी, रियल बन रही है, एनलार्ज बन रही है। तो इसका जो फिफ्थ केस होता है ना, उसमें इमेज रियल भी बनती है, एनलार्ज भी बनती है, कुछ यहाँ पे। इसके लिए जो आपकी जो वो होने वाला है वो यहाँ पे फोकस पे होगा या फिर यहाँ पे कहीं होगा। एनलार्ज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर बनेगी इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर बनेगी और बड़ी बनेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आओगे तब ही इमेज, यहाँ पे तो इन्फिनिटी बनती है इमेज, यहाँ पे जो है सेम साइज की बनती है, एनलार्ज बनती है इसके बीच में। इसके बीच में जो इमेज बनती है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ पे इमेज जो है एनलार्ज बनेगी, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमारी इमेज एनलार्ज बनेगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सपोर्ट किया तो मैं जो, अगर कमेंट करते हो आप 20 कमेंट्स, तो मैं यहाँ पे खड़े होकर आपका बढ़ाऊंगा एस चैंद की ऑल क्वेश्चंस ऑफ रिफ्लेक्शन के। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर जो रिफ्लेक्शन पार्ट है, रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस कर लेते हैं अगर आप कमेंट करते हो तो, नहीं तो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।